नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अब तक जब भी युद्ध होता रहा है, वैसे तो युद्ध को टाले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कभी भी अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है या दुश्मन अटैक करता है तो उसका जवाब गोला बारूद से दिया जाता था। लेकिन अब डायरेक्ट एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जिससे सीधे डायरेक्ट एनर्जी के तहत आक्रामक तरीके से अटैक किया जाए और उसका रिजल्ट भी सामने आए। ऐसे में अब बड़े तेजी से सभी देश इसमें लगे हुए हैं। बात अगर हम भारत की करें तो यहाँ भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इस साल भारतीय वायुसेना की तीसरी आंख विकसित कर लेना चाहता है। एक रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि DRDO इसी साल IAF के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी चाहता है। इन प्लेटफॉर्म्स को नेत्र का नाम दिया गया है। इनका इस्तेमाल दुश्मन के विमानों या UAVs ड्रोन की पहचान और उन्हें ट्रैक करने में होता है। खतरे का अंदाजा लगाकर ऑपरेटर इंटरसेप्टर्स के जरिए दुश्मन को निपटा भी सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल IAF 2 AEW&C सिस्टमों का यूज कर रही है। DRDO दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम पर भी काम कर रहा है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक की होगी। DRDO के वैज्ञानिक एक 30 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसके जरिए हवाई वस्तुओं को निशाना बनाकर मार गिराया जा सकेगा। ये एक खास तकनीक है जिसकी टेस्टिंग और यूज दुनिया की कुछ एडवांस सेनाएं ही कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य हालिया संघर्षों ने ड्रोन्स को एक बड़े खतरे के रूप में उभारा है। DEW सिस्टम के जरिए दुश्मन को निशाना बनाने के लिए कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है। अब आप जानिए क्या होते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में कोई ठोस प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें लक्ष्य को भेदने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल तकनीक से कंसंट्रेटेड एनर्जी का यूज किया जाता है। ये हथियार बेहद सटीकता के साथ कई किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निपटा सकते हैं। DEWS के उदाहरणों में हाई एनर्जी वाले लेजर, माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव्स, पार्टिकल बीम्स इत्यादि शामिल हैं। ऐसे अत्याधुनिक हथियारों के डेवलपमेंट और टेस्टिंग से भारत की सेनाएं और घातक बन रही हैं। पिछले साल एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा था कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसे अत्याधुनिक हथियार बनाने में तेजी दिखानी चाहिए। जो रेंज और सटीकता हमें चाहिए, उसके लिए उन्हें हवाई प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि DEWS खासकर लेजर परंपरागत हथियारों की तुलना में कहीं ज्यादा कारगर है। हाल के दिनों में जिस तरीके से ड्रोन के जरिए एक दूसरे से दूसरे देशों पर हमला किया जाता रहा है, उसको लेकर सभी देश काफ़ी सतर्क हैं। बात अगर हम भारत की करें तो यहाँ भी ड्रोन को मार गिराने के लिए अब ये वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। जो एनर्जी वेपन्स हैं, ये सीधे ड्रोन पर हमला कर उसे तहस नहस कर देंगे और ऐसे में जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होता चला जा रहा है। बात वायुसेना की करें तो वायुसेना की तरफ से इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जो अब और ज़्यादा मजबूत नजर आने वाली है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।